हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है और जो बुल पिक है सुतले टेक्सटाइल है और प्रॉपर टीएडी आज के वीडियो में है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि फ्यूचर फॉरकास्ट यानी कि फ्यूचर में क्या प्राइस सेक्शन रहेगा और इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और इसको रिमाइंड कैसे करना है इन केस अगर मैं किसी कारण बाहर हूँ या कोई रीजन या कोई फंक्शन की वजह से मैं इस प्राइस सेक्शन को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं एक वीडियो क्लिक करके अपना पूरा प्राइस सेक्शन रिकैप करूँ। तो उसके लिए मैंने इसका टीएडीए करने जा रहा हूँ। बाकी किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस है। और इसको रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं केवल इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए मैं कहीं से भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और टेलीग्राम पे अगर अपलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। तो सीधा पर्पज़ ये है कि सुतले टेक्सटाइल का आज के वीडियो में टीएडीए करेंगे। तो रीजन मैंने बता दिया, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज़, बाकी किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर एक चीज़ देखें तो प्राइस जो है पिछली बार एक यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन था ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस इसके ऊपर वाले बेस कैंडल के वीक से रिएक्शन देके चली गई और ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद प्राइस 2018 में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फाइनली प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है। अभी प्राइस जो है रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन से यानी कि ऑल टाइम हाई से आई और फाइनली इस ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट की और फाइनली प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन में गई। यानी कि प्राइस जो है ईयरली डिमांड जोन से चल रही है और ईयरली सप्लाई जोन में। इस ईयरली सप्लाई जोन जो कि फ्रेश सप्लाई जोन है, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल रही है एंड प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल रही है और प्राइस ईयरली डिमांड जोन से चल के ईयरली सप्लाई जोन से आ रही है। अभी कोई भी अचीवमेंट नहीं है इसमें, ये कह सकते हैं आ रही है, फ्रेश सेलिंग है कह सकते हैं। और फ्रेश सेलिंग होने की वजह से प्राइस इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से, यानी कि प्राइस कहने का मतलब ये है कि प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है। इस सप्लाई जोन में आई, फाइनली ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया, फाइनली यहाँ से चल के प्राइस फाइनली ईयरली के सप्लाई जोन में गई, फिर प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आ गई। यानी कि प्राइस में एक चीज़ है कि ईयरली के डिमांड जोन से चलकर ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद फ्रेश सेलिंग आई और प्राइस में, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर फ्रेश सेलिंग आई ईयरली के डिमांड जोन में, फिर प्राइस यहाँ से गई इस ईयरली के सप्लाई जोन में, तो और वहाँ से अगर फ्रेश सेलिंग आई इस ईयरली के डिमांड जोन में, तो यानी कि सब चीज़ टेस्टेड हो गया, ये भी टेस्टेड ये भी टेस्टेड। अभी प्राइस कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। हम लोगों ने समझा कि ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जहाँ से प्राइस को ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद प्राइस इस सप्लाई जोन में आई, ठीक है, इस डिमांड जोन में आई और यहाँ से रेट का जिसका अचीवमेंट है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में लगा, यहाँ से गई इस ईयरली के सप्लाई जोन, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है और फाइनली यहाँ सेलिंग आया, प्राइस ने इस ईयरली के डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड कर लिया। और कोविड के सेलिंग प्रेशर के बाद से तब से प्राइस यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर था ये 2019-20 का, तो यहाँ से प्राइस रिकवर हुई डिमांड जोन से और यहीं से चली है, तो आ रही है, फ्रेश सेलिंग है और ये भी टेस्टेड है। कह सकते हैं कि ईयरली डिमांड जोन भी से आ रही है, फ्रेश सेलिंग थी और ये भी जो टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाहर की वॉइस को अवॉइड करिए, ठीक। तो ये चीज़ है। अब ये पता चला कि प्राइस में ईयरली पे ऑल टाइम हाई पे था, तो हमारा ट्रेंड तो अप ही होगा, लेकिन यहाँ तक तो ट्रेंड अप है, तो इसको हम लोग कंसीडर, क्योंकि सप्लाई जोन कोई भी ब्रीच नहीं हुआ। अगर इसको कंसीडर करें तो ये बेस कैंडल उतनी ज़्यादा लग नहीं रही, क्योंकि इसकी जो बॉडी और वीक में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है, ठीक। तो ये चलिए इसको डिमांड जोन को हम नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, ये हम पूरे को लेग आउट कैंडल ही मार्क करेंगे। प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है। प्राइस में हाफ ईयरली का भी यहीं पे सप्लाई जोन है, ठीक है। ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन ये टेस्ट हो चुका है, प्राइस फाइनली हाफ ईयरली के डिमांड जोन में। तो हाफ ईयरली
के सप्लाई जोन, हार्फ वैली के डिमांड जोन, दोनों से प्राइस मतलब रिएक्शन आ रहा है, यहाँ से आई वापस हार्फ वैली के डिमांड जोन में। फिर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक और था, प्राइस इसमें तेजी से इसको पियर्स करना चाह रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर होगा जिसकी वजह से प्राइस है, और प्राइस हार्फ वैली के डिमांड जोन से भी चल रही है। बात करें यहाँ पे ईयरली, हार्फ वैली और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमको एक एग्जीक्यूशन मिल रहा है जो कि ईयरली इनकम ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक ईयरली इनकम ट्रेड है, तो इसको लिख लेते हैं ईयरली इनकम ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है 26:45, तो ये भी लिख दो 26:45। तो ये चीज़ एक ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल गई, और इसको मार्क कर लेते हैं 26:45। ठीक, तो हार्फ वैली समझा कि प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, ईयरली के डिमांड जोन से रेट की गई, फिर फाइनली ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है और इस ईयरली के डिमांड जोन में चली। प्राइस में हार्फ वैली का भी सप्लाई जोन है और हार्फ वैली के डिमांड जोन भी है, दोनों चीज़ हमारे पास। अब बात करें हार्फ वैली में इस डिमांड जोन चल रही है, तो यहाँ से जब चल रही है तो हमें एक ईएमए भी मिल रहा है जो प्राइस को थोड़ा होल्ड करेगा, यानी दोनों तरफ है, तो ये कह सकते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हार्फ वैली का ईएमए। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का है, इसमें इस हार्फ वैली की डिमांड जोन से जा रही, तो ये बेस कैंडल प्रति ऊपर जा रही है और यहाँ से टॉप से सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक, तो हार्फ वैली है, हार्फ के बाद ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि हार्फ वैली पे भी हमारा अपी है। ठीक, इसको कंसीडर कॉपी करेंगे, अगर यहाँ तक होता है ब्रीज तो ये हो गया हमारा अप। ठीक है, हार्फ वैली पे अप हो गया, हार्फ वैली पे अप हो गया। अब प्राइस इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के इस सप्लाई जोन में है। ठीक है, और इसको तेज़ी से पियर्स करना चाह रही है, लेकिन यहाँ से जो कि ये सब चीज़ टेस्टेड है, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, यानी कि एक चीज़ ये क्लियर है कि सब टेस्टेड है। ठीक है, ऊपर का टेस्टेड, ये टेस्टेड, और प्राइस हार्फ वैली के डिमांड जोन से होल्ड हुई है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे गए, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये इससे टेस्टेड है, ये जो बचा कुचा था ये इससे टेस्टेड, ये जो था क्वार्टरली का सप्लाई जोन, प्राइस इसमें गई, यहाँ पे कुछ बचा तो उससे टेस्ट कर ली, वापस क्वार्टरली के ईएमए को प्राइस अभी होल्ड कर रही है। एक बार आई, प्राइस को रिकवर कर गई, और फाइनली प्राइस इसी में ईएमए को फिर वापस टच करने वाली है, यानी कि क्वार्टरली ईएमए प्राइस को होल्ड कर रहा है, जो सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन जो कि एक बार टेस्टेड, दो बार टेस्टेड, चौथी बार यहाँ पे भी टेस्टेड हो गया, 3-4 बार, तो यानी कि सब ऊपर टेस्टेड है। तो ये कह सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो ये इस तरह ड्रॉ कर लीजिए कि ये एक लाइन है जो प्राइस में यहाँ पे कुछ बचा कुचा होगा जो प्राइस को एक बार होल्ड करेगा, तो वो हम लोग छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। अभी तो क्वार्टरली तक हम लोग ने इसको मार्क कर लिया है। ठीक है, और एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो कि हमारे पास फ्रेश है, और हार्फ वैली पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको चाहे यहाँ पे मान कर लीजिए, ये इसकी है ड्रॉप बेस, दो बेस कैंडल के साथ ड्रॉप बेस बेस, तो इसकी क्लोजिंग है 31.50, इसका भी 31.40, तो इसको मार्क कर लेते हैं हार्फ वैली का डिमांड जोन जो कि है 31.50, और इसका अचीवमेंट है कि इसने इन सबको ख़त्म किया है। तो ये कह सकते हैं कि हार्फ वैली का ये है, और यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी हमें मिलेगा, ये देखो। ठीक है, ये हार्फ वैली का है, और यहीं पे हमारा क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। तो हार्फ वैली क्वार्टरली बगल बगल हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली है, और इसने ये सप्लाई जोन ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, और प्राइस को जो बचा कुचा था उसको टेस्ट करके वापस आई, और इस हार्फ वैली के डिमांड जोन से होल्ड हुई है। तो देखो, ये हार्फ वैली का डिमांड जोन जिसको मार्क करना चाहें तो ये मार्क कर लेते हैं, ये टेस्टेड है। ठीक है, और रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन है जो कि टेस्ट हो चुका है, तो इसको चाहे टेस्टेड मार्क करके लिख लो, और ये
टेस्टेड, ठीक, ये टेस्टेड हो गया। और यहीं पे हमारा क्वार्टरली का भी है जो कि इससे टेस्टेड है, एक मार्क कर लिया है, ये सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है। और हाफ ईयरली की डिमांड जोन से चल रही है और ऊपर सब टेस्टेड है। उसके बाद ये फ्रेश है। अब प्राइस में एक रेली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जो बन रहा है, इसके लिए हमें 3 मंथ यानी मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी सब चीज़ टेस्टेड है। मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि जो प्राइस में क्वार्टरली की जिस सप्लाई जोन से आ रही है, देखो हाफ ईयरली पे ये जो सप्लाई जोन है, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसके बाद प्राइस यहाँ कहीं से ऊपर से आ रही है, यहाँ से कहीं से प्राइस सेलिंग्स देखने को मिल रहा है। और ये सब टेस्ट हो चुका है, यहाँ और यहाँ कुछ बचा होगा जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, यही सब टेस्टेड है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा, फिर उसके बाद हम लोग चले गए मंथली पे। तो मंथली पे एक चीज़ है कि क्वार्टरली पे हमें एक चीज़ ये क्लियर होगा कि क्वार्टरली पे हमारा जो ट्रेंड है वो अप है, ठीक है, यहाँ तक अप है, अभी एक भी ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड अप है। मंथली पे हमें देखने को क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो इस मंथली के डिमांड जोन जो कि प्लेड आउट हो गया, यहाँ से चली वापस और ऊपर तक गई और फाइनली सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है। ये इससे देखो, ये कुछ बचा कुचा होगा यहाँ पे होगा, बाकी ये टेस्टेड, ये टेस्ट हो चुका है, तो इसको मार्क कर लेते हैं टेस्टेड। टेस्टेड, ये टेस्टेड, ठीक है। और ऊपर सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, एक मंथली का सप्लाई जोन जैसा बना है, ठीक है। ये इसको मार्क कर लेते हैं, ये भी टेस्ट हो चुका है। ऊपर देखो ये सब टेस्टेड, इससे ये सब टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, यहाँ कुछ बचा कुचा होगा वही होगा। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक तो सब कुछ टेस्टेड है, ये सब पूरा टेस्टेड है। तो यहाँ तक टेस्टेड है। मंथली का एक डिमांड जोन जैसा हमको मिल रहा है यहाँ पे। इसकी क्लोजिंग है 28.65 और ओपनिंग है 28.65, तो इसको मार्क कर लेते हैं 28.65। 28.65, ठीक है, 28.65 है। और इस ईयरली के डिमांड जोन को हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला है, क्योंकि ऊपर से तब टेस्टेड हो चुका है। अब तो कुछ हमारे लिए प्ले तो होगा नहीं भाई। देखो ईयरली टाइम फ्रेम पे कुछ बचा नहीं है, सब टेस्टेड है। ईयरली डिमांड जोन तो हमारा चल रहा है, वहाँ से भी बेस ब्रीच नहीं हुआ है, बचा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसे, जिसने बात करें क्वार्टरली थी, इसको ख़त्म करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो यहाँ पे। तो इसके लिए चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली के इस डिमांड जोन ने ये क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, ठीक है। मंथली डिमांड जोन ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसको ये जो है कितने पे है, 28.65 यानी कि 29 के पास, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। बाकी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहीं पे है 26.65 और 29.65, तो अगल बगल है। तो दोनों को मार्क करके हम ये ले सकते हैं 29.65। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ से ही रैली स्टार्ट हुई है, बाकी क्वार्टरली डिमांड जोन तो है ही है। तो इसको लिख लेते हैं एंटी टाइप फर्स्ट, ये हमारी एंटी टाइप फर्स्ट होगी। इसको ये हो जाएगा ET फर्स्ट 29.65, ठीक है, ये हो गया, ईयरली डिमांड जोन है, ठीक है। और उसके बाद ये प्लेड आउट हो गया, ये प्लेड आउट हो गया, ये सब टेस्टेड है। मंथली के इस सप्लाई जोन से आ रही है, जो कि अब टेस्ट हो चुका है, एक बार गया तो उसके बाद टेस्ट करके इस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। तो इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अभी से आ रही है, अभी कोई डिमांड जोन नहीं कि भाई मंथली की सप्लाई जोन प्रॉपर गई, इसको टच करके वापस आ रही है। तो मंथली का डिमांड जोन तो देखो नीचे कहीं तक नहीं है। तो वीकली के जो पावरफुल डिमांड जोन वो दो होल्ड करेंगे कि नहीं होल्ड करेंगे। देखो इसका अचीवमेंट क्या है, डेली बेस्ड ड्रॉप का है। और अचीवमेंट की बात करें तो ये इसके रिएक्शन से बना है, तो कोई अचीवमेंट की बात तो नहीं हो रही है। लेकिन मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए मंथली का डिमांड जोन तो होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ टेस्टेड है, तो इसके लिए अगर हम जाएं छोटे इसके नीचे तक, तो यहाँ पे एक 26.65 वाला एक, और ये एक मंथली डिमांड 29.65 वाला ये है। देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है ये प्रॉपर,
और यहीं पे हमारा मंथली का भी डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन और साथ ही साथ अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख लें तो वीकली पे तो देखो सब टेस्ट है नीचे, यही जो है मंथली का डिमांड जोन जो कि ठीक है। बाकी ये हमारा एक हो गया, उसके बाद नीचे कुछ हमारे पास है नहीं प्रॉपर। देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा और जूम करें तो ये तो बैक में जा रहा हूँ, ये वाला, तो ये वाला हो गया मंथली का डिमांड जोन, ठीक है। और ये सब टेस्टेड नीचे जो कुछ है बचा कुचा, तो ये चीज़ कह सकते हैं कि ये हमारा मंथली का ये ठीक है, ये हो जाएगा हाई 1470, ठीक है, 1470 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ईटी थर्ड 1470, ठीक। ठीक, एक ये ईटी सेकेंड या ईटी फर्स्ट मान लो या ईटी सेकेंड, दोनों जाए जो मानना हो। बाकी वीकली मंथली सप्लाई जोन से आ रही है, तो वीकली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है। तो नीचे देखो, ये देखो, ये एक वीकली का डिमांड जोन है, ये बचा है वीकली का डिमांड जोन। एक बार इसको मार कर लेते हैं, वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है। और एक ये है बॉटम पे है लेकिन है, ठीक है, ये बाकी ये, तो ये हमारा जाए, इसको मार कर लो 52 और एक ये 41, दोनों को मिला के मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये ईटी यहाँ से हम लोग कुछ इसमें प्लान करेंगे अगर ये टूटता है तो। फर्स्ट और सेकंड तो वहीं। अब बात करते हैं कि प्राइस में जब इस हार्फ एयरली के डिमांड जोन साथ ही साथ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, हार्फ एयरली ईयरली, तो यहीं पे आपका क्वार्टरली का डिमांड जोन है, प्राइस यहीं से चली, और यहीं पे आपका मंथली का डिमांड जोन है। तो ईयरली, हार्फ एयरली, क्वार्टरली, मंथली सब टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ईयरली, हार्फ एयरली, क्वार्टरली, और क्वार्टरली के साथ यहाँ पे मंथली। तो यहाँ पे इतने सारे डिमांड जोन है, अब प्राइस प्रॉपर इस डिमांड जोन से चल रही है। ये टूट गया, ठीक है, चलने को तो ये चला है एक बार, और उसके बाद प्राइस प्रॉपर ईयरली के सप्लाई जोन के इसके ओरिजिन्स को टच किया है, और प्रॉपर इस सप्लाई जोन से जब प्राइस वापस आई है इस सप्लाई जोन से, यानी कि इस ईयरली के साथ साथ मंथली के सप्लाई जोन के ओरिजिन को ये टेस्ट कर लिया है। उसके बाद प्राइस ने एक बार रिएक्शन इस डिमांड जोन ने दिया था, लेकिन फाइनली प्राइस इसको टेस्ट किया, फिर वापस और आ रही है प्रॉपर, फिर एक मंथली का डिमांड जोन, इसे कोई भी क्लोजिंग और लोकेशन क्लोजिंग नहीं थी, तो ये टूट गया। फाइनली इसकी अचीवमेंट था, इसने इसको इन सबको काफ़ी चीज़ों खत्म किया, फाइनली इस डिमांड जोन से चल रही, जिसका अचीवमेंट है। चलने को तो ये भी चला है क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसको ख़त्म किया है करने में, और एक बार रिएक्शन आया है, तो ये मंथली का डिमांड जोन इसी वजह से बना है, RB14। फाइनली इसे चल रहा है प्राइस, और ड्रॉप बेस रैली, इस पर प्राइस आई, चल गया, ये प्राइस मंथली का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली, ये भी चला। देखो ये इस मंथली के डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं था, ठीक है, और ये फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और फाइनली प्राइस आई है, ये भी मंथली का डिमांड जो RB8 भी चला है, RB8 RB6 सब चले हैं डिमांड जोन, और फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में आ रहा है। ये है एक प्रकार से देख लें कि रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये आया एक बार रिएक्शन दे दिया, इसका जो काम था वो भी हो गया, बचा वीकली डिमांड जोन, और इसके जो ओरिजिन है वो थोड़ा मोड़ा प्राइस को होल्ड करेगा। बाकी सब चीज़ टेस्टेड है, जो छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे हैं वो चीज़ कितना रोल के प्ले करते हैं वो चीज़ देखने को, ये सब चल चुका है। और अभी इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, क्वार्टरली तक तो हमें पता चल गया कि ट्रेंड हमारा अप है, फिर मंथली टाइम फ्रेम पे
मंथली टाइम फ्रेम पे है एक रैली बेस रैली का, इसमें गया प्राइस, फिर एक प्राइस ने बनाया और फाइनली ये मंथली का डिमांड जोन भी चल गया। चाहे तो इसको कंसीडर करें यहाँ से और चाहे कहीं से भी कंसीडर करें, चला है, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन आया, चल गया, ये देखो मंथली का ये, ठीक है, प्रॉपर इसके ऊपर वाले, अगर इन सब का ऊपर वाले ओरिजिन से चल गया है, ठीक है। ओरिजिन तो ये है लेकिन इसको टच नहीं किया और यहाँ से रिएक्शन दे दिया। अब फाइनली इस डिमांड जोन में आने का प्रयास कर रहा है और ठीक है। अभी प्राइस में जो जिस प्रकार से वर्क कर रहा है, यानी कि इस सप्लाई जोन के बाद क्वार्टरली पे तो हमें प्रॉपर दिखा है कि सब चीज़ टेस्टेड है, ये सब अगर सब कंसीडर कर लें तो सब डीपली टेस्टेड है। और मंथली पे हम उन्हें प्रॉपर पिक्चर देखा कि ये इससे टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें देखो यहाँ तक तो सब टेस्टेड है, सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं, सब टेस्टेड है ऊपर तक। जो थोड़ा मोड़ा रोकेगा वही है, बाकी ये देखो यहाँ पे 89 वाला जो प्राइस को एक बार रोक सकता है। बात करें यहाँ पे, यहीं पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कुछ है। और यहाँ पे जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो हमें एक वो सप्लाई जोन दिख रहा है। वैसे तो इसने एक डिमांड, एक ये डिमांड जोन है, अगर रैली 3 बेस कैंडल के साथ बाइंग, मतलब इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइंग थी कि ऊपर प्राइस इसके ओरिजिन तक चली गई और वहाँ से टॉप से सेलिंग आया और इस डिमांड जोन को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन ये हल्का से बाइंग फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये टॉप से जो सेलिंग है इस वीकली के सप्लाई जोन से आया है। तो इसलिए यहाँ तक तो एक बार चांसेस है कि प्राइस, देखो यहाँ तक तो वीक से टेस्ट हो चुका है, लेकिन एक बार यहाँ पे कुछ है जो अगर हम छोटे टाइम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप का, तो यहाँ पे प्रॉपर एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। और देखो यहाँ से एक बार तो रिएक्शन यहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। एक बार ये एरिया जो बचा है यहाँ पे कुछ ना कुछ है और ये एरिया गैप के साथ है, तो एक एरिया एक बार मान सकते हैं इसको। यहाँ पे ओपनिंग है 92 के पास, तो 92 के पास, या इसको यहाँ से कंसीडर करें तो ओपनिंग है 90 के पास, तो 90 के पास एक सप्लाई जोन है, एक क्लोजिंग है 99, तो 90 के पास एक सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइस एक बार होल्ड करेगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है जो कि प्राइस को एक बार होल्ड कर सकता है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। उसके बाद देखेंगे तो सब चीज़ टेस्टेड है, प्राइस को ऑल टाइम हाई जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इससे टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये सब टेस्टेड है, ठीक है। एक वीकली का डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली और फाइनली प्राइस इसने इसको ख़त्म करके आ रही है। लेकिन ट्रेंड की बात करें तो वीकली, देखो मंथली पे तो पहले ट्रेंड देख लेते हैं, उसके बाद की पिक्चर है। देखो ये सब चल चुके हैं, सब चल चुके हैं। हमारे पास एक मंथली का डिमांड जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, 2965 वाला, और उसके बाद क्वार्टरली डिमांड जो कि 2645, उसके बाद आपके पास 1465 है जो डिमांड जोन है। रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन चल गया, फिर वापस आ रहा है। यहाँ पे कुछ था, ये सब टेस्टेड है, अब कोई सप्लाई जोन नहीं, एक सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर फाइनली वहाँ से आ रहा है, मंथली का सप्लाई जोन से आ रहा है। और मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है तो एक वीक से रिएक्शन आ गया है, तो ये देखो वीक से रिएक्शन आ गया है, यहाँ से टेस्टेड हो चुका है, लेकिन अभी वीकली का सप्लाई जोन जैसा बना दिया है। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग रेड, वीकली का सप्लाई जोन। अगेन वीकली का सप्लाई जोन, वीक से रिएक्शन आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास बैक टू बैक सप्लाई जोन बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो सही सप्लाई जोन बनना लाजमी है। वीकली EMA भी है प्राइस को नीचे की ओर, एक वीकली के डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसने इसको ख़त्म किया है और वहाँ से सप्लाई जोन यानी कि आ रहा है, यानी कि जो मंथली का सप्लाई जोन बना है ये वाला,
ये वाला जो सप्लाई जोन बना उससे पहले, लेकिन फाइनली मंथली का ये डिमांड जोन बन नहीं पाया। ड्रॉप बेस रैली का बन जाता है लेकिन एक प्रॉपर मंथली के सप्लाई जोन में चली गई है, इसलिए बन नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ का डाटा कुछ इसमें आ जाता तो ये पूरा बेस ही बन जाता, तो इसलिए मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है। तो प्राइस कह सकते हैं मंथली सप्लाई जोन से आ रही, प्राइस मंथली सप्लाई जोन से आ रही है। इसको मार्क कर लिया। वीकली का डिमांड जोन है क्या ही होल्ड करेगा क्योंकि प्राइस है, तो ये चीज़ डिपेंड करेगा कि कितना किसका सपोर्ट है। एक वीकली का डिमांड जोन नीचे है और ये वाला टेस्टेड हो चुका है, तो यहाँ तक इसको मार्क कर लेते हैं, इसका खेल ख़त्म। ठीक, ये फ्रेश है। और ये वीकली का डिमांड जोन जो कि यहाँ पे है, इसने किस चीज़ को ख़त्म किया है वो मार्क कर लेते हैं। अभी हाल ही में इसने एक मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, ये देखो। और ये जो सप्लाई जोन है इसको मार्क कर लेते हैं, जो कि टेस्टेड हो गया है। इसको ख़त्म किया है किसने? इस वीकली के डिमांड जोन ने। इस वीकली के डिमांड जोन ने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं एक बार इसके ऊपर से रिएक्शन आ गया और यहीं से आया, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो यही है। ठीक है, ओरिजिन हमारे पास यहीं कहीं मिल वीकली का डिमांड जोन है, जिससे कि ज़बरदस्त, क्योंकि मंथली के डिमांड जोन से ज़बरदस्त बाइंग आई और उसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो यही है, बाकी एक एरिया ये है। ठीक है, वीकली का देखो, वीकली का है तो यहाँ चीज़ ये कह सकते हैं, वीकली के ट्रेंड की बात करें तो देखो, एक इसको ख़त्म किया है और एक इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं वीकली पे यहाँ तक तो ट्रेंड हमारा अप था। इसको ब्रीच करने के साथ ये हमारा ट्रेंड हो गया साइडवेज, फिर यहाँ पे गया एक सप्लाई, क्लोजिंग नहीं दे पाया और फाइनली प्राइस जो है ट्रेंड हमारा साइडवेज है। तो हम कह सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज है, वीकली पे हमारा सेम ट्रेंड साइडवेज है, क्योंकि वीकली पे देखने को यहाँ तक तो अप है, इस सब के नीचे क्लोजिंग दे दिया है तो हमारा इन सब के नीचे क्लोजिंग दे दिया है तो हमारा क्या हो गया है? ट्रेंड साइडवेज। ठीक है, यहाँ तक तब तो यहाँ साइडवेज, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फाइनली प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और फाइनली इसको ब्रीच होते ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये ब्रीच होते हुए वीकली पे ट्रेंड डाउन, सीधी सी बात। ठीक है, ये चीज़ है। और फाइनली प्राइस है, इसकी क्लोजिंग कितनी है? 57.43 और लो कितना लगाया? 58। अभी वीकली की डिमांड जो इनको टच नहीं किया है। ठीक है, और ये चीज़ है वीकली का EMA। ठीक है, इसका अचीवमेंट है कि इसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, तो ओरिजिन है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वीकली डिमांड जोन ने, ठीक है, वीकली डिमांड जोन ने मंथली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, ओरिजिन ने। यहाँ लिख लो ओरिजिन। चलने को तो यहाँ से चल गया है, एक बार हल्का सा रिएक्शन आ चुका है, लेकिन फाइनली प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन में आ रही है। ठीक, ये सब टेस्टेड, ये टेस्टेड। तो ये हो गया हमारा हाई कितना है? 54, यानी कि 55 81। ठीक, और एक है 82, 82 है। ठीक, फर्स्ट है। ठीक, ये चीज़ है। मंथली तक तो हमें एक चीज़, मंथली तक
मंथली तक तो एक चीज़ है कि ये सब यहाँ से अगर बात करें तो कोई यहाँ तक तो अप है, इसके नीचे दिया है, एक इन सबको कंसीडर करें, ये सब कंसीडर करें तो इसके नीचे हो गया साइडवेज, इसके नीचे डाउन मानते नहीं हो पाया, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गया मंथली पे, इसके ऊपर गया, एक हो गया डिमांड जोन, अप ही है, और उसके बाद से क्लोजिंग नहीं दे पाया तो मंथली पे अप मानेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं मंथली पे अप, ठीक है, मंथली पे अप ही है। वीकली पे हमारा ट्रेंड पता है साइडवेज हो गया है, ठीक है, वीकली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज, यहाँ तक अप था, इसको ब्रीच करने के बाद साइडवेज, और तब से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए तो साइडवेज चल रहा है। डेली पे देखें तो डेली पे हमारे पास एक ये पिक्चर है, डेली पे देखें तो ये चीज़ एक बार चल चुका है, यहाँ से बाइंग आई थी जो थोड़ा मोड़ा, फिर वापस डाउन, और वीकली का ये है, वीकली पे है। डेली पे हमारा ट्रेंड क्या है, ये ख़त्म, तो डेली पे ट्रेंड हमारा डाउन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेली पे ट्रेंड डाउन, 75 मिनट पे भी डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ है डेली पे डाउन। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ है तो इसको मार्क कर लो, ठीक है। वीकली पे है ट्रेंड, और 125 मिनट पे एक टीए है। देखो रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा WIT सॉल्ट एग्जीक्यूशन फंड फर्स्ट, ठीक है। और इसका अलर्ट लगा लेते हैं हम लोग, हम्म 66 64 ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा, हो सकता है WIT सॉल्ट, ठीक है। ये ओवरऑल ये कह रहे हैं कि ये डेली पे सब डाउन है, यानी कि अगर प्राइस वीकली का इस डिमांड जो हल्का रिएक्शन आएगा इस सप्लाई जोन तक का, या इससे हल्का फुल्का जो भी आए उसके प्राइस इसमें आएगा, नहीं तो हमारा ये एक वीकली का डिमांड जोन है जो कि बचा है, ट्रैप लेवल के रूप में हो सकता है, एक प्रकार से ओरिजिन जैसा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की मूव का। तो एक बार यहाँ से कुछ रिएक्शन, और फाइनली प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन में, साथ ही क्वार्टरली के डिमांड जोन में जो बैक टू बैक RB14 और RB4 है, और इन सबको ब्रीच होता है तो फाइनली प्राइस RB हमारा 14 रुपये 70 पैसे वाले लेवल पे आएगा। ऊपर के लिए जो सप्लाई जोन है वो सब कुछ टेस्टेड है, केवल 90 छोड़ के, और ऊपर का सब चीज़ टेस्टेड है। डेली पे देखें तो हमें प्रॉपर पिक्चर क्लियर दिख सकती है, ठीक है। ट्रेंड हम लोगों ने बात कर ली है हर टाइम फ्रेम पे, ईयरली पे अप, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब पे अप है, वीकली साइडवेज, डेली पे डाउन, और सेक्टर उसको निफ्टी के रूप में देखो, टेक्सटाइल के रूप में, और बाकी आप स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। तो ये था TADA आपका सोथलेस टेक्सटाइल का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्राइस सेक्शन के साथ, और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ये देखेंगे कि ये सब टेस्ट होने का प्राइस फाइनली इस डिमांड जोन में आती है तो कैसा होता है। तो ये यहाँ तक का प्राइस सेक्शन था।